अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 43वां हिस्सा यानी पार्ट 43 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 42वें हिस्से में क्या सुना, लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी बात बता देना चाहता हूं कि कल जुमा यानी फ्राइडे को कल अचानक बंबई के सफर का तकाजा सामने आ गया है। गोवंडी में हमारे समीर भाई है जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके घर जाना है। उसके बाद मोहम्मद अली रोड भी जाना है, वहां कुछ हमारे जाती काम भी है। उसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा काम यह भी है कि हमारे एक बुजुर्ग है हाजी इकबाल साहब मेमन, जो मेमन जमात के प्रेसिडेंट भी है, वो उनका जो है एक ला मार्ट नाम की एक स्टोर है, उसकी ओपनिंग है, इफ्तिताह है महाराष्ट्र कॉलेज के सामने नागपाड़ा में। तो कल जुमा के बाद वहां जाकर उसमें शिरकत करनी है। उसके बाद हम वापस पुणे आ जाएंगे। इसलिए मुमकिन है कि कल ये वीडियो ना आए। अगर आज वक्त मिल जाता है शाम में किसी तरह से तो हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, तो कल वीडियो आ जाएगा। लेकिन अगर वक्त नहीं मिला तो फिर जो 44वां हिस्सा है यानी पार्ट 44 है वो इंशाल्लाह शनिचर को आ जाएगा। ठीक है, तो आप ज्यादा इंतजार ना करें। अगर हो गया तो कल भी वीडियो आ जाएगा, नहीं हुआ तो शनिचर को तो पक्का आ जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कि हमने 42वें हिस्से में क्या सुना। हमने सुना कि मुनाफिकों दोगलों के बारे में कि कैसे वो सब कुछ जानते हुए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते थे, परेशान करते थे, तंग करते थे, और किस तरह ऊट पटांग सवाल करके आपको और सहाबा को परेशान किया करते थे। अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था यानी मुनाफिकों का सरदार था, वो तो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला बिन उबई के मुनाफिकत के और दोगलेपन के 50 वाकयात सीरत की किताबों में मिलते हैं। एक मर्तबा हुआ यह कि एक जंग से वापस होते हुए दो सहाबियों में किसी बात पर तकरार हो गई। उनमें से एक सहाबी मुहाजिर थे और एक अंसारी। थोड़ी बहस व मुबाहिसे में बात बढ़ गई तो एक मुहाजिर सहाबी ने अंसारी सहाबी को एक थप्पड़ मार दिया। इत्तेफाक से मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई भी वहां पर मौजूद था। उसने अपनी आंखों से यह वाकया देखा। वो तो ऐसे मौकों की तलाश में रहता था। उसने फौरन सारे मुहाजिर सहाबा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दी। कहने लगा, क्या हम इसी वास्ते मोहम्मद पर ईमान लाए हैं कि इन मुहाजिरों के, इन बाहर से आने वालों के थप्पड़ खाएं? फिर तमाम अंसारियों से कहने लगा कि अब आइंदा इन मुहाजिरों की, इन बाहर से आने वालों की मदद करना बिल्कुल बंद कर दो। इस तरह ये खुद तंग आकर मदीना से भाग जाएंगे। अब मैं मदीना पहुंचकर इन जलील आदमियों को शहर से निकलवा दूंगा। अब्दुल्ला बिन उबई की ये बकवास, ये बकबक हजरत जैद बिन अरकम अंसारी ने भी सुनी। हालांकि वो खुद भी कबीले खजरज के थे, जिस कबीले से अब्दुल्ला बिन उबई था, मगर उन्हें मुहाजिरों की ये तौहीन सख्त बुरी लगी। उन्होंने फौरन ये वाकया अपने चचा को सुना दिया। चचा ने ये बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी। आपने हजरत जैद और अब्दुल्ला बिन उबई को बुलाकर वाकया पूछा, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अब्दुल्ला बिन उबई साफ मुकर गया, पलट गया, क्योंकि वो मुनाफिक था, दोगला था, और दोगले लोग पलटू होते हैं। ये सीधी सादी जबान में मैंने आपको समझा दिया कि फौरन पलट जाते हैं। कहने लगा कि जैद तो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। अब्दुल्ला इब्ने उबई के अचानक इस तरह पलट जाने की वजह से
अंसारी सहाबा हजरत ज़ैद पर ही नाराज हो गए कि तुमने ऐसी गलत बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कही। और हजरत ज़ैद तो अब्दुल्ला बिन उबई के इस पलट जाने की वजह से और इस चालाकी पर हैरान हो गए। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि एक आदमी किस तरह पलट सकता है, लेकिन वो खामोश होकर एक तरफ जाकर बैठ गए। मगर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई जिसमें आपको बताया कि अब्दुल्ला इब्ने उबई झूठा है और हजरत ज़ैद सच्चे हैं। तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद को बुलाया और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी बात की तस्दीक की है। ये बात जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को मालूम पड़ी तो उन्हें अब्दुल्ला इब्ने उबई पर सख्त गुस्सा आया। वो गुस्से में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत दे तो अब्दुल्ला इब्ने उबई की अभी गर्दन मार दूं। मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की इजाजत नहीं दी, बल्कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को इससे मना फरमाया। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकों के साथ भी, दोगलों के साथ भी शफकत मोहब्बत का बर्ताव फरमाते रहे। उनकी मक्कारियों के जानने के बावजूद भी उनको सजा देना आप पसंद नहीं फरमाया करते थे, बल्कि उनके साथ भी नरमी मोहब्बत से पेश आते थे, उनको समझाते थे, नसीहतें फरमाते थे, अल्लाह के अजाब से डराते थे, सिर्फ इसलिए कि वो भले जाहिर में मुसलमान बने हुए थे, सिर्फ नमाजें पढ़ते थे, मस्जिद नबी में आकर आपकी मजलिसों में शरीक होते थे। वरना उन्हें सजा देने के लिए जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसार सहाबा को एक हुक्म फरमा देते, एक इशारा कर देते, तो मदीने में एक भी मुनाफिक नजर नहीं आता। मगर कुर्बान जाइए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप दुनिया में रहमत बनाकर तशरीफ लाए थे। इसलिए क्या पराए, क्या दोस्त, क्या दुश्मन, हर एक के साथ नरमी और मोहब्बत के साथ पेश आते थे और दूसरों को भी और आने वाले क़यामत तक के इंसानों को ये नसीहत फरमाते थे कि सबके साथ नरमी और मोहब्बत के साथ पेश आओ। नजरान के ईसाइयों को जब ये मालूम हुआ कि पूरे मदीने में इस्लाम फैल गया है, तो उनके 60 आदमी मदीना में आए ताकि उस नबी को देखे जिनका आज हर जगह चर्चा है, जिसका दीन दूर दूर तक फैलता जा रहा है। और वो 60 आदमी मशहूर और हैसियत वाले थे और उनमें से 3 बहुत ही ज्यादा इज्जत और मर्तबे वाले थे। उन 3 के नाम अब्दुल मसीह, अहम और अबू हारिसा इब्ने अलकमा था। ये अबू हारिसा नजरान का बड़ा मजहबी किताबों का मुताला करने वाला था। उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का जिक्र पढ़ा हुआ था। वो जानता था कि एक नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाने वाले हैं जिनकी आदतें ऐसी होगी, उनका दीन ऐसा होगा, उनकी फलाना निशानियां ऐसी होगी। उसके बाद अचानक उसने सुना कि वो नबी दुनिया में तशरीफ ले आए हैं और उन्होंने अपने दीन की तबलीग शुरू कर दी है। तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां और अलामतें मालूम की, तो वही थी जो उसने अपनी किताबों में वो पढ़ चुका था। क्योंकि वो एक बड़ा आलिम था, लोगों को अपने मजहब की तालीम देता था, दूर दूर तक उसकी शोहरत थी, यहां तक कि ईसाई बादशाह भी उसे अच्छी तरह से जानते थे। उसके इल्म की वजह से उन्होंने उसे खूब दौलत और रुपये पैसों से नवाजा था। इसलिए वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह जानने पहचानने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से डरता था, क्योंकि उसको मालूम था अगर मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया तो फिर सारी दौलत, इज्जत और सारी अय्याशी मुझसे छिन जाएगी। गर्ज के नजरान के ईसाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस मुबाहिसा करने के लिए आए, क्योंकि ईसाइयों का यह कहना था कि हमारे पास तो ईमान मौजूद है, हमारे पास तो आसमानी किताब मौजूद है, फिर किसी दूसरे पर ईमान लाने की क्या जरूरत है। हालांकि ईसाइयों ने ईसाई मजहब को बिल्कुल बदल दिया था। गलत सलत अकीदे गढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक करने लग गए थे।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा और अल्लाह का नबी कहने के बजाय नाउज़ुबिल्लाह वो खुदा का बेटा और खुदा कहते थे। और उसकी दलील ये देते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा किया करते हैं और कोड़ियों को अच्छा कर देते थे। और इन बातों की वजह से ही वो कहते थे कि ये तो खुदा का काम है, इसलिए हजरत ईसा भी नाउज़ुबिल्लाह खुदा के बेटे हैं या खुदा है। यही सब बातें ईसाइयों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कही। जब अब्दुल मसीह और अहम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करनी शुरू की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम ईमान ले आओ, तुम मुसलमान हो जाओ। तो उन्होंने जवाब में कहा कि हम तो मुसलमान हैं ही। आपने फरमाया कि नहीं, हकीकत में तुम मुसलमान नहीं हो। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हम तो तुम्हारे से पहले मुसलमान हो चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गलत कहते हो, तुम इस्लाम पर नहीं हो, क्योंकि तुम हजरत ईसा को खुदा का बेटा मानते हो, तुम सलीब की पूजा करते हो और तुम खिंजीर खाते हो। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरान के ईसाइयों को हक और सच्चाई का पैगाम देते रहे, उन्हें समझाते रहे कि तुम गुमराही पर हो, तुम्हारे अकीदे गलत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए जो हजरत ईसा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था, वो सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सुनाई। मगर नजरान के ये ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस ही करते रहे। वो इसी बात पर जमे रहे जो हजरत ईसा के बारे में वो पहले से जानते थे, वो इसी बात पर अटल रहे कि जो हम पहले से जानते हैं बस वही सच है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के उस वफ्द के सामने कुरान पाक की कुछ आयतें तिलावत फरमाई। उस पर वो लोग बहुत ज्यादा डर गए, खौफजदा हुए। उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की लानत का डर लगने लगा, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह के रसूल ने अगर उन पर लानत भेजी तो अल्लाह ताला उनसे इंतकाम लेगा। और नजरान का ये वक्त उनको पता था कि वो अल्लाह से मुकाबला करने की ताकत नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने बहस व मुबाहिसा बंद किया और ये कहते हुए वहां से चले गए कि ए अबुल कासिम। अबुल कासिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत थी, चूंकि कासिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे जिनका बचपन में ही इंतकाल हो गया था, इसलिए आपको अबुल कासिम भी कहकर लोग बुलाते थे, यानी कासिम के बाप। तो ईसाइयों ने कहा कि ए अबुल कासिम, हमें अपने मामले में थोड़ा गौर करने की मोहलत दीजिए, उसके बाद हम मिलकर आपको कोई आखिरी जवाब देंगे। और फिर वो वहां से उठ गए। जब ये सब लोग जब अलग होकर मिले तो उन्होंने अपने अमीर से पूछा कि अब्दुल मसीह, तुम्हारा क्या ख्याल है? खुदा की कसम, तुम समझ चुके हो कि मोहम्मद ही अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए नबी है। उन्होंने हजरत ईसा के बारे में जितनी बातें बताई है वो बिल्कुल सच्ची है और आखिरी खबर है, ये तुम सब जानते हो। उस ईसाई वफ्द के अमीर अब्दुल मसीह ने सबसे कहा कि देखो ईसाइयों, मेरे भाइयों, अगर तुम अपने ही दीन पर कायम रहना चाहते हो और मोहम्मद के दीन को कबूल नहीं करना चाहते हो तो बिना मोहम्मद को बुरा भला कहे, बिना किसी इंतकामी जज्बे के और बिना बदले की भावना के खामोशी के साथ अपने घरों को लौट जाते हैं। इसी में हम सब की भलाई है। इस बात को सबने मान लिया और इत्तेफाक कर लिया कि हम मोहम्मद का मुकाबला नहीं करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। उसके बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि ए अबुल कासिम, हमने तय किया है कि हम आपका मुकाबला नहीं करेंगे, हम आपको आपके दीन पर छोड़ देंगे और हम अपने दीन पर रहेंगे और अपने वतन वापस लौट जाएंगे। मगर आपके साथियों में से कोई एक साथी हमारे साथ भेज दीजिए जो हमारे बीच के जो झगड़े हैं वो उनका फैसला कर दे, क्योंकि हम आपको और आपके साथियों को सच्चा समझते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ भेजने के लिए हजरत अबू उबैदा को चुना, जो जाकर उनके साथ सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ के साथ उनके झगड़ों को छुड़ा सके। आपको पता है ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे वाकयात, ये छोटे छोटे इंसिडेंट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसकी क्या वजह है? कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ बड़े बड़े वाकयात बताए जाए, नहीं, मेरा मकसद जो है सिर्फ वाकयात बताना नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताना है, सहाबा की सीरत बताना है। इससे पता चल, क्योंकि इसके आगे जंगों के वाकयात हैं, इससे आगे जंगें शुरू होती हैं। तो आप सबको, बल्कि सारी दुनिया को यह पता होना चाहिए कि जंगें क्यों हुई, क्योंकि जंग तो सबसे आखिरी ऑप्शन है, आखिरी हथियार है। तो जंगें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबा पर थोपी गई, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे वाकयात बताने का मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले लोगों को कितना समझाने की कोशिश की। यहूदियों को अलग, ईसाइयों को अलग, मुशरिकों को अलग, और मक्का वालों को अलग, मदीना वालों को अलग, काफले वालों को अलग, अलग अलग मुल्कों के अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीकों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। और फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा बेढंगा बर्ताव किया, कितना जिल्लत आमेज सुलूक किया। आप सबको प्यार से जवाब देते थे, शफकत करते थे, लोगों को माफ कर देते थे, लोग आपको मार मार के लहूलुहान कर देते थे। आपके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा बचता नहीं था जहां से खून नहीं आता था। मक्का और मदीना की कोई ऐसी जगह बची नहीं थी जहां पर आपकी तौहीन नहीं की गई। लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके लिए दुआएं ही की, सबके लिए हिदायत के लिए दुआएं की। लेकिन जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, जब कोई रास्ता नहीं बचा, और जब जंग के लिए सामने ही आ गए, तो फिर मुकाबला करना जरूरी था। मेरा मकसद सिर्फ वाकयात बताना नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बताना है, ताकि इस्लाम के दुश्मनों को पता चले कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला, बल्कि प्यार, मोहब्बत, शफकत, इंसाफ से फैला है। ये सारी चीजों का मकसद ये है। इसलिए आप ये छोटे छोटे वाकयात आप सुन लीजिए, इसमें आप एंटरटेनमेंट और मजा मत ढूंढिए, इसको सिर्फ आप मालूमात, इंफॉर्मेशन और सीरत समझकर सुनिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह इन सारे छोटे छोटे वाकयात का आपको रिजल्ट आगे के वाकयात में समझ में आएगा कि वो छोटे छोटे वाकयात क्यों बयान किए गए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब तक के आप सारे वाकयात, अगर कोई हिस्सा आपका छूट गया हो तो आप उसको सुन लीजिए, क्योंकि आगे सब जंगों के वाकयात है, जंग बदर, जंग उहद और जंग खंदक और बहुत सारी जंगें हैं। वो सारे वाकयात आगे आने वाले हैं, इसलिए पिछले हिस्सों को आप अच्छी तरीके से सुन लें, ताकि आपको जंगें समझ में आए और जंगों का रीजन और जंगों की वजह आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 44वें हिस्से में यानी पार्ट 44 में हम आगे के वाकयात सुनेंगे कि इस्लाम की पहली जंग कैसे शुरू हुई, क्या वजह थी, क्या रीजन था और उसका मकसद क्या था, और जंग का हासिल क्या हुआ, और कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने किसको फतेह अता फरमाई, वो इंशाअल्लाह आगे के हिस्सों में हम सुनेंगे। तब तक इस सीरीज के वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसके व्यूज़ कम आने लगे हैं, तो आप ऐसा ना करें। बहुत सारे लोग इसके अंदर एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, मज़े ढूंढ रहे हैं। मज़ा नहीं आ रहा है तो आगे शायद नहीं देख रहे हैं, लेकिन इसमें मज़ा मत ढूंढिए। ये बहुत कीमती सरमाया है, ये आपको शायद कहीं और मिलेगा, इसलिए आप इसको गौर से देखें। अपने ख़ानदान में, अपने घर में कोई ऐसा वक्त तय कर दे कि 20 मिनट निकाल कर वो इन सारे वीडियोस को देखें, ताकि घर में आपके बच्चों को, आपके घर वालों को, भाई बहनों को ये सारी सीरत अच्छे से समझ में आ सके। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।